must be passive। आज हम बात करेंगे मस्ट बी पेसिव, राइट। इसको हम अगर अर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब होगा या अवश्य या जाना चाहिए। इसका मतलब चाहिए के सेंस में होता है, कभी कभी सकता है का सेंस भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे द्वारा अवश्य एक कविता लिखा जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा अवश्य एक कविता लिखा जाना चाहिए। अगर इसको एक्टिव वॉइस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हें कविता अवश्य लिखना चाहिए। हाँ, तुम्हें एक कविता अवश्य लिखना चाहिए। तुम्हें एक कविता अवश्य लिखना चाहिए। अब मैंने क्या बता दिया? तुम्हारे द्वारा एक कविता अवश्य लिखा जाना चाहिए, मतलब क्या लिखा जाना चाहिए? कविता। तो इसका मेथड नंबर 1, 3 मेथड आपको मैं दे दूंगा। पहला ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V3 प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, राइट। A poem must be written by you. Clear? Yes, sir. Number 2, इसका नंबर 2 फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस must be प्लस B3। इसमें केवल और केवल वर्ब तक रहेगा, बी लगाना अनिवार्य। जैसे हमसे अवश्य मैदान में व्यायाम किया जाना चाहिए। हमसे अवश्य मैदान में व्यायाम किया जाना चाहिए। तो इसको बनाना पड़ेगा वी मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। वी मस्ट बी एक्सरसाइज्ड कहां पर? इन द ग्राउंड। ये इन द ग्राउंड मैंने आपको सिखा रखा है, प्रीपोजिशन के बाद चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। तीसरा फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V3। ये क्या नहीं रहेगा? सब्जेक्ट नहीं रहेगा। Yes or no? Yes, sir. iPhone must be distributed among the talented students। iPhone must be distributed among the talented students। iPhone talented students के बीच में अवश्य बांटा जाना चाहिए। ओके? खेती बड़ी से ऊपर निकल गए हम लोग आज। कंबल उम्बल से भी निकल गए, मिठाइयों से भी निकल गए, राइट? तो अब तुम्हारा भी काम है सोचने का, बहुत सारे सेंटेंस सोचना पड़ेगा आपको भी। तो नाउ वी हैव द पैसिव ऑफ मस्ट बी एंड आई हैव सीन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। इवन आई एम डैम श्योर माय डियर, whatever you are learning, you are not going to get these things from anywhere, which I searched, or you can say invented for passive voice to make the examples very easy। जब हम किसी भी एग्जाम्पल को इजी बनाना चाहते हैं ना, उसको कुछ अलग तरीके से कर्ट्स होता है, मतलब we need to find out some inventions in English
So I have invented these things, and I think when you know this thing, you will be able to make the examples very easily. पहला क्या है, हम देखते हैं जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट बाय अंत सब्जेक्ट। तो जिससे जो एग्जांपल हमारे पास में, तुम्हारे द्वारा अवश्य एक कविता लिखा जाना चाहिए, अवश्य एक कविता लिखा जाना चाहिए, मतलब क्या लिखा जाना चाहिए, एक कविता। अगर इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो मैं या तुम एक कविता, या तुम अवश्य तुम एक तुम्हें कविता अवश्य लिखना चाहिए। तो इसके हम पैसिव बना दिए, तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो क्या लगेगा, अ पोएम मस्ट बी रिटन बाय यू। दूसरा है सेकंड फॉर्मूला इसी का, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। कई बार सेंटेंस आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, मुझे अवश्य दौड़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, उसे अवश्य आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट कैसे इंग्लिश बना सकते हैं, ये मेथड आप यूज करें, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V3, दैट्स ऑल। जो सब्जेक्ट है उसी को उतार देना, हमसे अवश्य मैदान में व्यायाम किया जाना चाहिए, we must be exercised in the ground। यहाँ V3 लगेगा, लगा दिया। तीसरा है जिसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा, विदाउट सब्जेक्ट, सीधे ऑब्जेक्ट से काम चलेगी, ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V3। ये भी बहुत कम लोगों को मिलता है जानकारी, तो इसलिए आपको दोनों तीनों का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आईफोन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आईफोन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच में अवश्य बांटी जानी चाहिए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मस्ट बी का पैसिव, 1 2 3, इससे बाहर कोई पैसिव नहीं मिलता। कई बार तो आपको केवल एक ही पैसिव मिलता था, लेकिन मैंने आपको 3 पैसिव दिया एक ही सेंटेंस को बनने का तरीका, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंट आप कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बना लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग अपना काम करिएगा, ठीक है, ओके।